Good morning, class 7th. So, students, we are on chapter number 3, The Sultans of Delhi, and this chapter is related to our history portion. And in this chapter, it has been mainly divided into 5 parts: the early Turkish ruler, Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Said dynasty, and Lodi dynasty. And we have done the 3 dynasties: early Turkish ruler, Khalji dynasty, Tughlaq dynasty. And in this class, we are going to cover by doing Said dynasty and Lodi dynasty, cover this whole portion. So now, let's start with the Said dynasty first. So, after Khizr Khan conquered Delhi, so in 1414, this is a book, and for this you have to, for Said dynasty, you have to open page number 26. So page number 26 from here I'm starting. सो जब हम तुगलक डायनेस्टी पढ़ रहे थे तो हमारे लास्ट रूलर थे फिरोज शाह तुगलक। तो हमने ये देख लिया था कि जो तिमूर हैं वो इंडिया आए थे एंड तिमूर अपॉइंटेड खिज्र खान। सो जब खिज्र खान ने दिल्ली को कॉन्कर्ड कर लिया था in 1414 एंड द रूल ऑफ सईद डायनेस्टी बिगिन। इसके बाद सईद डायनेस्टी के जो नेक्स्ट रूलर थे उन्होंने खिज्र खां को सक्सीड कर लिया था। मतलब देन नेक्स्ट सईद खान के जो रूलर्स थे वो अगर हम बोले दिल्ली डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर्स बन गए थे। तो यहाँ पर 4 मेजर सईद किंग्स को बताया गया है आपके बुक के अंदर। मुबारक खान सक्सीडेड हिज फादर। मुबारक खान जो हमारे खिज्र खां के बाद, जब खिज्र खां के बाद यहाँ पर मुबारक खान का नाम आ रहा है, उन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया था। मतलब अपने फादर की जगह पर वो नेक्स्ट रूलर बने थे। वो एक मैन ऑफ विजन थे, मतलब दूरदृष्टि हम बोलते हैं ना कि इस इंसान की दूरदृष्टि बहुत दूर तक है, वो बहुत दूर की देख सकता है, तो वो मैन ऑफ विजन थे। बट उनका मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंट इन कंट्रोलिंग हिज नोबल्स। मोहम्मद शाह वॉज मुबारक्स नेफ्यू। फिर देन ये नेक्स्ट बनते हैं, उनके रीजन में नोबल्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। लास्ट रूलर की अगर हम बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन आलम शाह सईद। इसके इनके बाद लॉस्ट दिल्ली टू बहलूल लोदी, इनके साथ वॉर हुई थी एंड इन 1451 बहलूल लोदी के साथ वॉर में ये हार गए थे। और देन नेक्स्ट रूलर, जो नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट होती है हमारी बहलूल लोदी की, 1451 में हार जाते हैं। सईद डायनेस्टी एंडिंग तक आ जाती है। तो सईद डायनेस्टी में आपकी बुक के अंदर ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं, 2-3 रूलर्स के नाम दिए गए हैं, उनके टाइम पीरियड को भी इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। बट हम लोग सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि 1414 में इस डायनेस्टी की स्टार्ट होती है। खिज्र खां के बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं सईद डायनेस्टी के, जो सईद डायनेस्टी को रूल ओवर करते हैं। मेजर 4 रूलर्स ही हैं इस डायनेस्टी के अंदर। एंड लास्ट जो रूलर थे अलाउद्दीन आलम शाह सईद, जिन्हें हराते हैं बहलूल लोदी। इसके बाद, उनके हारने के बाद सईद डायनेस्टी की एक तरीके से अंत हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब बहलूल लोदी ने उन्हें हराया तो नेक्स्ट डायनेस्टी कौन सी है? नेक्स्ट डायनेस्टी हमारी लोदी डायनेस्टी। सो द टाइम पीरियड ऑफ लोदी डायनेस्टी 1451 में हरा दिया था, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है 1451 से। सो द टाइमिंग इज 1451 टू 1526। नाउ 1526 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है जिसको हम बाद में देखते हैं, अभी वैसे तो यहीं देखेंगे। नाउ बहलूल लोदी ने हराया किसको है? आपके लास्ट रूलर ऑफ सईद डायनेस्टी अलाउद्दीन आलम शाह सईद को इन्होंने हराया है। सो अब लोदी डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो चुकी है। फर्स्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी बहलूल लोदी। नाउ appointed loyal Afghan nobles as governors of important provinces. Sultanate stretched from Punjab and Bihar. यहाँ पर बात करें हम लोग, इन्होंने क्या किया? लॉयल अफगान रूलर्स या लॉयल अफगान नोबल्स को गवर्नर अपॉइंट कर दिया अपने प्रोविंसेस में, बांट दिया सभी को काम। और जो उन्होंने अपॉइंट किए थे वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे बहलूल लोदी के। उनके टाइम पीरियड में पंजाब से बिहार, अगर हम बात करें, इंडिया का हाफ एक तरीके से उनके अंडर में था। आफ्टर हिज डेथ, किसकी डेथ के बाद? बहलूल लोदी की डेथ के बाद उनके जो सन है सिकंदर लोदी, एज यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पर तीनों जो किंग्स हैं, किंग्स रूलर्स हैं, उनकी पिक्चर को इंसर्ट किया है। ये इंटरनेट से ली गई एक पिक्चर है। सो आफ्टर हिज डेथ सन सिकंदर लोदी केपेबल रूलर थे, वो नेक्स्ट रूलर बने। ब्रॉट जौनपुर एंड बिहार अंडर हिज रूल, और भी उन्होंने स्ट्रेच आउट किया अपने एरियाज को। इंट्रोड्यूस मेनी पब्लिक वेलफेयर मेजर्स, बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए थे उन्होंने पब्लिक मेजर्स के लिए, लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए थे उन्होंने। अब
इनको कौन सक्सीड करते हैं, इनके बाद नेक्स्ट रूलर बनते हैं लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, इब्राहिम लोधी। देखिए, बहलूल लोधी, देन सिकंदर लोधी, देन इब्राहिम लोधी। 1517 फेल टू गेन द सपोर्ट ऑफ अफगान नोबल्स, इन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था अफगान नोबल्स का। यहाँ पर हमने देखा अपॉइंटेड किए थे लॉयल अफगान नोबल्स, बट यहाँ पर इन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया। दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लोधी डायनेस्टी के एक इंसान है, दौलत खान लोधी ने क्या किया, एक तरीके से जब राजा को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलने लग जाती तो आसपास के जो लोग हैं वो ज़्यादा खिंचे खिंचे से हो जाते हैं, या अगर हम बात करें वो थोड़ा सा अनहैप्पी हो जाते हैं। तो एक इंसान था दौलत खान लोधी, उन्होंने क्या किया, बाबर को बुला लिया। बाबर जो थे उस टाइम पर काबुल के रूलर थे, तो बाहर मतलब अलग देश से एक इंसान को बुलाया, बोला आप इंडिया आओ, इंडिया को इन्वेड करो, मतलब इंडिया में आओ, इंडिया पे हमला करो एंड इनको हरा दो। किनको हरा दो? इब्राहिम लोधी को। सो दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल इन्वेड इंडिया, टू इन्वेड इंडिया, इंडिया के अंदर आने के लिए, एंड ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, इसको हरा दीजिए। बाबर बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, उन्हें तो बस जैसे वेट था वो इंडिया आते हैं। आर्मी ऑफ 10,000 यहाँ आपकी बुक के अंदर भी लिस्टेड है, हियर आर्मी ऑफ 10,000 डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था दैट 1526 इज इम्पॉर्टेंट। बाबर इंडिया आते हैं, काबुल के वो किंग थे, रूलर थे, किसको हराने के लिए? इंडिया में किसकी वजह से? दौलत खां उन्हें इंडिया बुलाते हैं। सो बाबर इंडिया आते हैं इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। कब आते हैं? 1526 में उनको हरा देते हैं। कौन सी वॉर होती है वो? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई। ओके, सो ये दो तीन चीज़ें याद रखने की, यू हैव टू अंडरलाइन द ईयर कब वो इंडिया आते हैं, द बैटल यू ऑल्सो हैव टू अंडरलाइन। अब 10,000 लोगों की मतलब सेना लेके आए हैं, तो अब क्या होता है? बाय द डिफीट हार जाते हैं इब्राहिम लोधी। ना बाय द डिफीट ऑफ इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत फाइनली केम टू एन एंड, इसके बाद दिल्ली सल्तनत की एक तरीके से समाप्ति हो जाती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लास्ट डायनेस्टी कौन सी है? लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी खत्म हो चुकी है बिकॉज इब्राहिम लोधी को हरा दिया है बाबर ने। अब देखिए, हमने ये बोलते दिल्ली डायनेस्टी खत्म हो जाती है, मीन्स दिल्ली डायनेस्टी का टाइम पीरियड ओवर हो जाता है। तो डायनेस्टी शुरू कौन सी होती है? वो डायनेस्टी है मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? बाबर। सो बाबर 1526 द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को कवर अप करते हैं। तो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो भी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मुगल एम्पायर से स्टार्ट हो रहा है। तो आपकी जो बुक है ना, वो एक तरीके से अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस वाइज बटी हुई है कि टाइम पीरियड इतना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट रूलर, फिर उसके बाद, इस तरीके से पूरी आपको बुक को सिंक्रोनाइज किया गया है। सो आई होप आप सभी को ये सभी डायनेस्टीज समझ में आई होंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। Yes, so question number F. So we have done question number A, B. We have done question number A, B, C. Match the following. We have done also MCQs. We have also done question number C, that is true and false. We have also done question number D and E. And in this class, we are going to start with question number F. So by this we have completed this. We have completed all the question and answers of this chapter. So question number F, long question type, long answer type questions. Why was Muhammad bin Tughlaq called an ill-starred idealist? So Muhammad bin Tughlaq is known as ill-starred idealist because his experiments failed. तुगलक की फरमान मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मेजर्स उन्होंने किए थे, अच्छे काम भी किए थे, बट ऐसा बहुत बार हुआ कि उनके जो काम थे ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बिकॉज ऑफ दैट एग्जाम्पल्स यहाँ नीचे दिए गए। मूविंग ऑफ कैपिटल, इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, हमने ये भी देखा था कि उन्होंने टैक्स भी लगा दिया था दोआब रीजन में, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गए थे अपने नोबल्स के बीच में। Now question number 2, explain
वेरियस इकोनॉमिक मेजर अंडरटेकन बाय अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने फिक्स कर दिए फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्लॉथ, इन सभी के प्राइसेस टू स्टॉप स्पेक्यूलेशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, जो काला धंधा अगर चल रहा है तो उसको रोकने के लिए उन्होंने फिक्स कर दिए प्राइस कि कभी कभी ज़्यादा दाम में, ज़्यादा पैसे में चीज़ें बेची जाती, तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि इतनी है, इतने में ही बिकेंगी। He took away the special rights of middlemen so that landowner could directly pay the taxes to royal treasury। यहाँ पर हम इनके अच्छे अच्छे काम देख रहे हैं। Now question number 3, so wait for a while। Question number 3, describe the expansion of Delhi Sultanate under Alauddin Khilji। Alauddin Khilji returned to Delhi in 1296, murdered Jalauddin and assumed the power as Sultan. Alauddin Khilji continued expanding Delhi Sultanate into South India with the help of generals such as Malik Kafur and Khusro Khan, collecting large war booty from those they defeated। So जब हम आप लोग एक बार बैक जाके खलजी डायनेस्टी को दोबारा पढ़ लीजिएगा, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खलजी डायनेस्टी को किस तरह से एक्सपैंड किया था ना अपने अपने लोगों के साथ मिलकर। यहाँ पर मलिक कफूर और खुसरो खान का भी नाम इंक्लूडेड है। So by this we have completed all the question and answers of chapter number 3, the Sultans of Delhi. And in the next class we will discuss the last topic of this chapter, which is administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaq. So I hope you all have understood all these topics very well. So that's it for today's class. Thank you.